है दोस्तों, नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं ओपी गुप्ता का जो सीरीज चल रहा है कंप्लीट करने का 10 चैप्टर। उसमें से जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 स्टोकियोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मिलेगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में 90% जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं। और वैसे भी इसमें जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है ना। ये क्या कहना चाहता है उसको पहले समझना पड़ता है, उसके बाद में ये क्वेश्चन होता है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल पे नए लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ओपी गुप्ता के लिए तो उनको भी पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यार अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर 8.5 ग्राम अमोनिया है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए। ये 10⁻23 दिया हुआ है, लास्ट में मल्टीप्लाई करके 10⁻23 ऑप्शंस में जो दिया है उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना होगा। अब 10⁻23 आपको एक पता होगा एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है एक मोल में या 1 ग्राम मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस का, वो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस का 1 मोल गैस में। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमोनिया गैस है, ठीक है, NH3, इसका जो वेट है 8.5 ग्राम है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होना चाहिए। तो देखो, एक फार्मूला हमेशा याद रखना, मोल बराबर होता है, इजी फार्मूला है ये, मोल बराबर मात्रा, ठीक है, यानी कि वेट डिवाइड बाई अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे मोल अपने को अगर पता रहेगा, अपने को पता है कि 1 मोल में कितना होता है 6.023 गुणित 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर अपने को मोल पता है 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल में कितना हो जाएगा, आधा मोल में कितना हो जाएगा, अपने को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपने को एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को पता करना है तो हमको मोल होना चाहिए पता। अब अपने लोग मोल पता करेंगे, तो हमने जैसे बताया कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर मात्रा। मात्रा कितना दिया है 8.5 ग्राम बटा अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा अमोनिया का 17, ठीक है ना, 14 और 3 17, ये हो जाएगा 1/2। तो मोल निकल गया 1/2। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। इसमें इसने हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रखा है या नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को मोल निकल गया, मोल बराबर 1/2। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 गुणित 10⁻23 से, तो ये क्या निकल जाएगा अपना, पूरा का पूरा अमोनिया का, अमोनिया कितना एटम्स है अमोनिया का, ये निकल जाएगा। लेकिन ये पूछ रखा है हाइड्रोजन का, यहाँ पे इसने बेसिकली दिया नहीं है, लेकिन इसने पूछ रखा है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का कितना यहाँ पे एटम्स है 3 है, या मॉलिक्यूल्स कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3 गुणित 1/2 गुणित 6.023 गुणित 10⁻23। जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप देखोगे कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 9.03 इंटू 10⁻23। देखो जब मैंने ये पहले बार क्वेश्चन पढ़ा तो हम लोगों को भी लग रहा था कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमने जब दोस्तों के साथ डिस्कस किया, बहुत सारे लोग सोचे समझे, तब जाके पता चला कि ये एक्चुअल में हाइड्रोजन पूछ रहा है। ठीक है, और आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चंस में जितने भी जहाँ पे भी है ये पूरा बुक में, किसी पार्टिकुलर गैस का ही, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का ही ये नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। आशा करता हूँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा। अगर लगे कि दिक्कत है तो आप लोग बोलना, ऐसे तो ऐसे आगे क्वेश्चन और भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ओजोन एट NTP।
एनटीपी पर 11.2 लीटर ओजोन है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा ऑक्सीजन का। देखो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन का पूछ लिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है आपका O3 है। तो O3 में से इसने ऑक्सीजन का पूछ रखा है। वैसे ही यहाँ पे अमोनिया था पहला क्वेश्चन में, और अमोनिया में से हाइड्रोजन पूछा था, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर दिया नहीं था, ठीक है ना, कि वो क्या पूछना चाहता है। तो जब भी पूछे आपसे हमेशा याद रखना, जब भी पूछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 निकालते हैं, इसमें बेसिक अंतर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ पे इसने ग्राम दे दिया, यानी कि वेट दे दिया है, मात्रा दे दिया है गैस का, लेकिन यहाँ पे इसने वॉल्यूम दिया है गैस का। अगर अपने को मात्रा है, अपनी मात्रा दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे मोल बराबर मात्रा बटा अणु भार, ठीक है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसने लीटर दिया है, ठीक है, तो लीटर को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, और मोल में लीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक ही फार्मूला है, और वो है PV बराबर nRT, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें P तो दिया नहीं है, V तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, ये कैसे निकलेगा। वॉल्यूम तो दिया है लेकिन बाकी सब तो नहीं दिया है। तो इसको समझ लो, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर ग्राम यानी कि मात्रा दिया हो तो हम मोल बराबर मात्रा बटा अणु भार लगाएंगे। अगर आयतन दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो हम PV बराबर nRT निकालेंगे। अगर किसी भी गैस का, किसी भी कंपाउंड का अपने को नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो, ठीक है। अब देखो PV बराबर nRT इसने दे रखा है, मतलब अपने को यह फार्मूला पता है। यहाँ पे बोल रहा है NTP पे, ठीक है ना, एट NTP यानी कि NTP पे, और हम जानते हैं कि NTP पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोल सकते हो 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। ये दो प्रेशर होता है। अब PV बराबर जब nRT का फार्मूला लगता है ना, तो इसमें 101.325 और 273 केल्विन में और पास्कल में हम लोग जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, ठीक है। R की वैल्यू अपने को पता ही है 3.14, ठीक है, नहीं 8.3, 8 कितना है, 8.1314 है, ओके सॉरी। एंड टेम्परेचर आपको पता ही है 273 केल्विन, ठीक है। तो ये है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वैल्यू है उसका। अब अपने लोग निकाल लेंगे PV बराबर nRT, तो n बराबर PV बाई RT। P दिया हुआ है 101.325 गुणित V दिया हुआ है 11.2 लीटर, ठीक है ना, ये देखो 11.2 लीटर दिया हुआ है। R दिया है 8.314, R की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, आपको पता ही है, और T दिया हुआ है 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा n बराबर 1/2, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 n बराबर, और जब n बराबर 1/2 आ जाएगा तो अपने को ऑक्सीजन की निकालना है कि कितना एटम्स है। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और किस में से निकालना है, O3 में से। तो मोल दिया हुआ है 1/2, और कितना है यहाँ पे, कितने कंपाउंड्स है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वो है 3, O3 में 3 ऑक्सीजन है, और मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23। अब जब इसको आप हल करोगे तो जैसे कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया था 9.023 गुणित 10⁻23, तो सेम वैसे ही वही आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको लगे कि अरे यार यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगा वो 9.03 नहीं आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90.3 के पास में आएगा, इंटू 10⁻23 रहेगा। अब ये 10 क्या करेंगे, हम इसको 9.03 कर देंगे, उल्टे 10⁻24 कर देंगे, ठीक है। तो वैसे आएगा, आप लोग हल कर लेना एक बार, वो तो ईजी है, डिप्लोमा में तो कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्राई
cool dry collected over water from volume of moist gas is based on the। बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस है, कोई गैस है, मोइस्ट गैस है या वाटर है, वाटर के ऊपर ड्राई गैसेस है, तो उसको अपने लोग किसके बेस पे, किस फार्मूला पे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना। एक मान लो कि ये वेसल है, वेसल में ये लिक्विड भरा हुआ है, ये गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो ये गैस का हम लोग किसके बेस पे, किस बेस पे हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे ड्राई गैस का। तो यहाँ पे दिया हुआ है चार्ल्स लॉ के बेस पे, डाल्टन्स लॉ के बेस पे, एवोगैड्रोस लॉ के बेस पे, बॉयल्स लॉ के बेस पे। चार्ल्स लॉ मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर, ये गलत है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेस्ड प्रेशर दिया नहीं है। एवोगैड्रो में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स, जो कि यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ड्राई गैसेस है, तो हम कैसे उसको वॉल्यूम को मेज़र करेंगे। तो जो फार्मूला है दोस्तों वो है आपका डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ होता है ना आपका P बराबर P1 + P2, यानी कि पार्शियल प्रेशर के योग को हम लोग कर देंगे, तो उसके अंदर जो भी जो वॉल्यूम में ऊपर के स्पेस में भरा हुआ है गैस, उसको अपने लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। आपको पता है, आप हम लोग जब क्लास 12th में आप एग्ज़ाम दिए पढ़े होंगे, तो उसमें सब रहता है डाल्टन्स लॉ का, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे दिए हुए हैं। कोई गैस भरा हुआ है किसी सिलेंडर में, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो फार्मूला लगाते थे हम लोग, ये है ना। और क्वेश्चन नंबर 4, वैलिडिटी ऑफ द रिलेशनशिप इनपुट्स बराबर आउटपुट्स होल्ड फॉर द सिस्टम एट स्टेडी स्टेट। कोई एक सिस्टम है जो स्टेडी स्टेट है, और इसमें अगर इनपुट बराबर आउटपुट रखना है तो उसकी क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर। एक सिस्टम है जो स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट बोले तो टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइम घट रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो जो वेरिएबल्स यानी कि जो वैल्यूज है वो चेंज होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम जितना बढ़ेगा, चाहे आप 10 बजे लो चाहे 12 बजे लो, उसका जो मेजरमेंट है वो सेम ही रहता है। तो किस कंडीशन में इनपुट बराबर आउटपुट होगा, आपके सामने ऑप्शन है विथ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल स्टेडी स्टेट केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें इनपुट बराबर आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, विदाउट केमिकल रिएक्शन, बिना केमिकल रिएक्शन वाला, विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड विदाउट लॉसेस एंड नॉन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर केमिकल होगा तो उसमें जो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो आप बोल सकते हो कि स्टेडी कंडीशन है वो चेंज होगा, बिकॉज ऑफ उसमें रिएक्शंस अलग अलग होंगे, उसकी जो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो प्रेशर है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसका जो इंटरनल प्रोसीजर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन होगा तो इनपुट बराबर आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पे जरूर लॉस होगा, इसलिए विदाउट केमिकल रिएक्शन होना चाहिए और उसमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इनपुट बराबर आउटपुट होगा। ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, एनटीपी करस्पॉन्ड्स फॉर। एनटीपी बराबर क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया एनटीपी बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है आप